और ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जब आपके बुध छठे घर में बैठ गया है, आठवें घर में बैठ गया है, या आपके 12वें घर में बैठ गया है। कर्क लग्न की कुंडली आपकी है तो सरेसाती ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे 4 नंबर की कुंडली। कर्क लग्न की अगर आपकी कुंडली है, और सबसे पहले आप खुश हो जाइए कि आपकी सरेसाती या ढैया प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, जैसे कि अगर अपने से गरीब आदमी को आपने सताने का काम नहीं किया है, पर स्त्री पर अगर आपने गलत निगाहों से अगर नहीं देखा है, तो ये रिजल्ट ढैया और सरेसाती में भी अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। 4 नंबर की कुंडली है तो। दूसरा है किसी का शोषण नहीं किए हैं, या कुमारी लड़की के साथ में कुछ गलत नहीं किए हैं, तो ये सरेसाती भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है 4 नंबर कुंडली में। ये यानी कि 4 नंबर की कुंडली है, अगर कर्क लग्न की कुंडली आपकी है तो सरेसाती ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अब इसमें कौन सा ग्रह कारक है और कौन सा ग्रह मारक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें मरकरी जो है ना, आपका बुध कहीं पे भी बैठा हुआ है, चाहे आपका बुध जो है 4 नंबर यहां पे बैठा हुआ है, या आपका बुध 7 नंबर 2 नंबर कहीं पे भी बैठा हुआ है, तो ये मारक कहलाएगा। ठीक है, ये यहां पे मारक स्थिति में कहलाएगा। और ज्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट करेगा, जब आपके बुध छठे घर में बैठ गया है, 8वें घर में बैठ गया है, या आपके 12वें घर में बैठ गया है, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा किसी भी जातक में। अब ये प्रॉब्लम किस प्रकार का क्रिएट करके देगा, इसके लिए हम 4 बजे वीडियोस दे रहे हैं। यहां पे हम आपको समझा रहे हैं ये प्रॉब्लम किस प्रकार से कब देगा, क्योंकि वो मारक और कारक यहां पे हम समझा रहे हैं, और सब लग्न के मारक और कारक अलग अलग होता है। और इस क्यों होता है, इसके फॉर्मूलाज हैं। जुपिटर का अलग, सन का अलग, मून का, मार्स का, ये गॉड के कैटेगरी में आता है, ये इविल के कैटेगरी में आता है। यहाँ पे सबके हमने एरीज में जो है मंगल इसके टॉरस का राशि का जो है शुक्र मालिक होता है। ये टोटल चीज हम इसलिए आपको यहाँ पे टोटल लिख के देते हैं, क्योंकि हमने आपको ये याद करवा दिया है शुरू से। क्योंकि जब भी हम वीडियोस डालते हैं तो शुरुआत में हमने इसी को याद करने के लिए आपको बोला है, और ये याद रखना किसी भी एस्ट्रोलॉजर का धर्म होता है, तभी आप किसी दूसरे का कंसल्टेंसी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, दूसरा मारक ग्रह कौन सा होता है, दूसरा मारक ग्रह होता है शुक्र। और शुक्र जो होता है 3 चीज का कारक होता है, ये आपको पता है। शुक्र 3 चीज का कौन कौन सा कारक होता है, काम वासना का, दूसरा भौतिक सुविधा, अगर अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, तो इसके लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। तो 4 नंबर में ये थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। अब 4 नंबर की कुंडली में अगर 6 नंबर में ही अगर यहीं पे अगर शुक्र बैठ गया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वो तीनों चीज में होगा। और इसको लेकर शादी भी टूटता है। हमने बहुत से चार्ट देखा है, सप्तम घर बहुत अच्छा है, तब पर भी शादी टूटने की कगार में आती है। देखिए, यहाँ पर शुक्र की स्थिति अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बहुत से छोटे छोटे जो उपाय हैं आप कर सकते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ओम शुभ शुक्राय नमः, इसका पाठ करना बहुत अच्छा काम करेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है, लेकिन आपको इसको लिए रेगुलर काम करने पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज काम किए कल छोड़ दिए, परसों काम किए तरसों छोड़ दिए, इस प्रकार के। रेगुलर अगर आप 40-45 दिन काम करते हैं, तो शुक्र की धीरे धीरे वो मजबूत होने लगेगा। हाँ, एक चीज यहां पे देखा गया है कि जब भी शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी, बुध की दशा या अंतरदशा आएगी, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके चार्ट में। किस प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये घर पे डिपेंड करता है कि किस घर में उस ग्रह का सिचुएशन है। अब यहाँ पे योग कारक की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे मून जो है वो योग कारक ग्रह में आता है। सूर्य यहाँ पे योग कारक ग्रह में आता है। वीनस यहाँ पे योग कारक ग्रह में आता है। मार्स यहाँ पे योग कारक, मंगल जो है यहाँ पे योग कारक ग्रह में आता है। उसके बाद जुपिटर, ये भी योग कारक ग्रह में आता है। अब जैसे कि जुपिटर की महादशा चल रहा है, और यहाँ पे शुक्र की महादशा चल रहा है, अंतरदशा चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ज्यादा। इसको अच्छा करने के लिए देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ गए ना, इसलिए हम उस पर सिखाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर समझ गए इसको अच्छी तरह से कि ये प्रॉब्लम हमारे पास में है, और इस प्रकार की प्रॉब्लम इस ग्रह के लिए आ रहा है, बस उस ग्रह को पकड़ना है और उसका कुछ जाप कर लेना है, या करवा लेना है, या उसका कुछ टोटका करवा लेना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे
कमेंट में लिख दीजिए कि अच्छा लगा है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे में लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप लिख सकते हैं। हम हर संडे 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव होते हैं, वहां पे कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,